तो है दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का अल्फा टेक्नोलॉजीज में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इवन एंड ऑड नंबर का प्रोग्राम बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास एंड विदाउट हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। साथ ही दोस्तों मैं आपको फुल लॉजिक पार्ट भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट ए जावा प्रोजेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम देते हैं। तो सपोज हम लोग अपना प्रोजेक्ट नेम डेमो 15 रखते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें एसआरसी फोल्डर में जाके दोस्तों यहाँ पे पैकेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें अपना पैकेज नाम देना है। तो सपोज हम लोग अपना पैकेज नेम एबीसी रखते हैं और उसे फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा पैकेजेस भी क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्लासेस को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करके न्यू पे जाके हमें क्लासेस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें अपना क्लासेस का नाम दे देना है। तो सपोज हम लोग अपना क्लासेस का नाम ए रखते हैं और साथ ही हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विदाउट स्कैनर क्लास का यूज करके इवन एंड ऑड नंबर के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले जान लेते हैं कि इवन एंड ऑड नंबर क्या है। तो दोस्तों, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उस नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं, एंड जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एंड एक ए वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विदाउट स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे वैल्यू भी डिफाइन करना होगा। तो सपोज हम लोग n का वैल्यू 4 लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब आ गए हैं लॉजिक पार्ट पे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखते हैं। तो हम लोग इफ लिखते हैं, इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इस लाइन का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर इफ जो n है, n का वैल्यू जो 4 है, अगर ये 2 से मॉड्यूलस होके इक्वल्स टू 0 देता है तो ये हमारा नंबर इवन होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना होगा। तो हम लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे लिखते हैं the given number is even। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं हम लोग is, अगर जो नंबर हम लोग दिए हैं अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अगर नहीं होते हैं तो हम लोग यहाँ पे मैसेज लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln the given number is odd और इसे क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। चलिए इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटपुट दिया है द नंबर इज इवन। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे n का वैल्यू 4 लिया है, तो इस लाइन में दोस्तों n का वैल्यू जाएगा तो 4 मॉड्यूलस बाई 2, तो ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसने ये लाइन प्रिंट किया। अगर हम लोग n का वैल्यू को चेंज करते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे 5 दे देते हैं और इसे कंट्रोल एस करके फिर से रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर इज ऑड आया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 5 से जो 2 मॉड्यूलस होगा, डिवाइड होगा, तो ये हमारा 0 नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा इस लाइन को प्रिंट करेगा, द गिवन नंबर इज ऑड। तो दोस्तों, ये हमारा विदाउट स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वो भी यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्कैनर क्लास को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना होगा import java डॉट util डॉट स्कैनर। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लेते हैं,
यहाँ पे int n and k। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ एन। इसके बाद हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये लाइन दोस्तों हमारा यूज़र से इनपुट मांगने के लिए करेगा बेसिकली। और उसके हम लोग दोस्तों यहाँ पे स्कैनर क्लास को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट इन और इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा स्कैनर क्लास भी डिफाइन हो गया है। अब हम लोग लिखते हैं n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड को भी हम लोग कॉल कर लिए। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों मेन लॉजिक पार्ट लिखते हैं। तो सेम दोस्तों जब हम लोग विदाउट स्कैनर क्लास का यूज़ करके जो लॉजिक लिखे थे, तो यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ एन मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा प्रिंट करेगा क्या दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये हमारा प्रिंट करेगा द गिवन नंबर इज इवन। और अगर नहीं हुआ अगर ये 2 से नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो इस पार्ट में हम लोग प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द गिवन नंबर इज ऑड। तो ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम इसे सेव करके रन करके देख लेते हैं। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू मांग रहा है, तो हम लोग n का वैल्यू 10 रखते हैं और इसे इंटर मारते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने n का वैल्यू 10 लिया था, तो इसने बोल दिया है कि द गिवन नंबर इज इवन। तो और एक बार दोस्तों हम लोग प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम लोग ने n का वैल्यू 15 दिया और इसे इंटर मारते हैं। तो देखिए दोस्तों गिवन नंबर इज ऑड दिया दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।